नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल एम्स की तरफ से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये जो पोस्ट निकाली एम्स ने, एम्स के अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये पोस्टें निकली हैं। इसके अंदर बेसिकली फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है एंड पैरामेडिकल है। इनकी ज़्यादातर पोस्टें हैं, बी एंड सी ग्रुप की पोस्टें हैं। देखते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्म की डेट जो इन्होंने रखी है वो 13 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में फॉर्म लिए जाएंगे। और बाकी जो फॉर्म का जो स्टेटस है, आप 11 जुलाई को देख सकते हैं कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। एंड बाकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, 25 से 27 जुलाई के बीच में रखी है। संभावित डेट रखी है इन्होंने, इसके बीच में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। बात करें हम बाकी एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन SC ST के इन्होंने 5 साल का दिया है। OBC के लिए इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 ईयर्स का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रहने वाली है। एंड SC ST OWS कैंडिडेट के लिए ये 2400 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। बाकी जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस नील रखी है इन्होंने, एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट बात करें हम इसके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 3 दिन पहले साइट के ऊपर मिल जाएंगे। बाकी जो सिटी सेंटर्स हैं वो आपको अलॉट हो जाएंगे 7 दिन पहले ही, आप देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें यहाँ पर, तो एग्ज़ाम के अंदर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 90 मिनट का रहेगा आपका, यानी कि 1.5 घंटे का ये एग्जामिनेशन रहेगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल मार्क्स से 400 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, जिसके अंदर 20 से क्वेश्चन MCQs तो आपके आएंगे जनरल नॉलेज से, जनरल एप्टीट्यूड से एंड कंप्यूटर के नॉलेज से आएंगे। बाकी जो 80 MCQs है वो आपके डोमेन स्पेसिफिक से आएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव से आएंगे। और ये जो पेपर आपका है, ये क्वेश्चन आपको 5 सेक्शंस में डिवाइड होकर एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा देखने को, जिसके अंदर 18 मिनट के स्लॉट के अंदर प्रत्येक 18 मिनट के स्लॉट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे 18 मिनट के 5 स्लॉट दिए जाएंगे 20 क्वेश्चंस के। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी इसके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो माध्यम क्या रहेगा, जिसके अंदर भी क्वालिफिकेशन 10th या 10+2 है उनके लिए बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश में रहेगा। बाकी के जिसके पास भी ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस है इन कोर्सेज़ के अंदर, उनके लिए सभी के लिए केवल ये इंग्लिश मीडियम के अंदर ही कंडक्ट होगा। बाकी आप ये सिलेबस देख सकती हैं कि रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है उसके लिए रेडियोथेरेपी सब्जेक्टिव रहेगा। रेडियोथेरेपी के जितने जो भी आपका सब्जेक्ट का कोई पोर्शन है, और बाकी डार्क रूम है, डार्क रूम असिस्टेंट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है और रेडियोग्राफर है। इन सभी के लिए रेडियोग्राफी का आपका सब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पर।
बाकी अब यदि हम बात करें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्निकल ऑफिसर की एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, तो इनके अलग अलग पोस्टें निकली है इससे पोस्ट के नाम से अलग अलग जगह पे। तो मैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो यहाँ पर एम्स मदुरई के अंदर निकली है वो 18 से 27 एज है, लेवल 5 की जॉब है, 10+2 विथ पीसीबी एंड बायोटेक्नो एंड लास्ट में इन्होंने दिया है इसके अंदर 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा, यानी कि लैब के अंदर MLT का आपके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास से, ये इसके अंदर इन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है। बाकी जो अदर जगह जो है इन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है यहाँ पर, जैसे कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली के अंदर निकली है, इसकी भी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने 27 रखी है एज लिमिट, और क्वालिफ़िकेशन वही रखी है 10+2 PCB बायोटेक एंड साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, और साथ में 1 साल का आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लैब टेक्नोलॉजी के अंदर विथ PCB सब्जेक्ट। और एक यहाँ से निकली है एम्स भुवनेश्वर से, सेम वही योग्यता है इसके अंदर अभी, एंड एम्स मंगलागिरी से निकली है वो 18 से 27 है, इसकी भी एज लिमिट है। एम्स रायबरेली 18 से 27 इसकी भी इसी तरह, और बाकी जगह से भी इनकी पोस्टें निकली है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। रेवाड़ी है, विजयपुरा है एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस CAPFIMS के अंदर 18 से 27 है, इसकी भी वही इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने। एम्स बिलासपुर यहाँ से इन्होंने ये वैकेंसियाँ निकाली है। लास्ट में अभी ये लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की ये एम्स रायपुर से निकली है, भोपाल से, बिलासपुर से, ऋषिकेश, पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स देवगढ़, एम्स जोधपुर से भी निकली है, एम्स बठिंडा, देवगढ़, नागपुर, कोलकाता, यहाँ से ये वैकेंसी निकली है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है और एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरली सभी के अंदर 18 से 27 मांगी गई है। बाकी 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT होनी चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिग्री है उनके लिए एक्सपीरियंस कम ही मांगा इन्होंने, लेकिन जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की और लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है उनके लिए, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है इनके लिए, सभी के लिए यहाँ पर डिप्लोमा की ही क्वालिफ़िकेशन मांगी है, डिजायरेबल मांगी है इन्होंने। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है साथ के अंदर, ठीक है। ये अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं इनकी पोस्टें निकली हैं। पटना से अब टेक्नीशियन की है जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, वो अलग अलग जगह से, न्यू दिल्ली से भी निकली है, पटना, रायपुर, भोपाल, यहाँ से इनकी पोस्टें निकली है। अब इसी तरह हम रेडियोग्राफर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्टें निकली है विजयपुर से, CNCI कोलकाता से, और इनके अंदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है या तो डिग्री होनी चाहिए रेडियोथेरेपी में या डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एम्स न्यू दिल्ली से भी ऐसी पोस्टें निकली है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते, एज लिमिट देख सकते हैं, 35 है किसी के अंदर, किसी में 30 है एंड किसी में 21 से 35 है। ये यहाँ पर इसकी योग्यता एज लिमिट है। और बिलासपुर से भी वैकेंसी निकली है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्स ऋषिकेश से निकले, एम्स देवगढ़ से निकली है। इन सभी के लिए जो वैकेंसी जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखी है वो इस सभी के लिए डिग्री रेडियोथेरेपी होनी चाहिए, और या डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही AERB से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डार्क रूम असिस्टेंट या टेक्नीशियन रेडियोलॉजी या फिर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट या सीनियर रेडियोग्राफर की। तो डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट एम्स भोपाल से निकली है, एम्स भुवनेश्वर से निकली है, 2 ही जगह से निकली है। एज लिमिट 21 से 30 मांगे इन्होंने, और क्वालिफ़िकेशन मांगे इन्होंने डिप्लोमा होना चाहिए, DRIT होनी चाहिए आपके पास में, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन रेडिएशन इमेजिंग टेक्निक के अंदर होना चाहिए। और ये दोनों ही की सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी है, 1 साल का एक्सपीरियंस साथ में। जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोटिक्स के अंदर मांगी है, ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से सफ्दरगंज हॉस्पिटल से निकली है ये पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन की। वही एज लिमिट 21 से 28 इन्होंने मांगी है, और इन्होंने मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से,
2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, और साथ ही ये 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। इसी तरह रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन की CNCI कलकत्ता में निकली है, और इसकी भी एज लिमिट 30 मांगी है इन्होंने। और बाकी इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री की है वो ARB अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, और यदि आपके पास BS ऑनर्स डिग्री है तो साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस के अंदर, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। रेडियोग्राफर की ये निकली है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में। 18 से 25 एज लिमिट रखी है। 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। 7 के अंदर 2 इन्होंने एक्सपीरियंस का भी कुछ बताया होगा शायद यहाँ सर, 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में निकली है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स रायपुर है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स जोधपुर है, एम्स भोपाल है, एम्स पटना है। क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट सब के अंदर लगभग 21 से 35 वर्ष इन्होंने मांगी है, और क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है 3 साल की डिग्री, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, और साथ में डिज़ायरेबल इन्होंने मांगी है ऑफिस एप्लीकेशंस में नॉलेज होना चाहिए, स्प्रेडशीट्स में, और प्रेजेंटेशंस का आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कहाँ से निकली है रेडियोग्राफर की पोस्ट है यहाँ पर? सीनियर रेडियोग्राफर की निकली है वही अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से, न्यू दिल्ली से। एज लिमिट 30 रखी है इन्होंने, और बाकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी है रेडियोग्राफी की, और साथ में इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पर। इसी तरह एम्स भोपाल से टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट निकली है। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है डिग्री मांगी है रेडियोग्राफी में, या फिर मतलब BSc रेडियोग्राफी ऑनर्स से होनी चाहिए, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एम्स मंगलागिरी से निकली है, 21 से 35 एज लिमिट है। सेम इसी के अंदर वही क्वालिफिकेशन है, डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल वही कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आप ऑफिस एप्लीकेशंस का नॉलेज, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस का नॉलेज होना चाहिए। एम्स रेवाड़ी से निकले, इसी तरह वही डिग्री की इन्होंने क्वालिफिकेशन डिजायर रखी है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से निकली है ये, ठीक है। इसी तरह एम्स नई दिल्ली से निकली है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रायबरेली से निकली है ग्रेड फर्स्ट की, और एम्स देवगढ़ से निकली है, वो डिग्री एंड डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस ये इन्होंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कितनी पोस्टें निकली हैं लैब एंड रेडियो के अंदर। देखिए पोस्ट की हम बात करें, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट या फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की एम्स मदुरई से यहाँ पर टोटल 4 पोस्टें निकली है, और यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली से इन्होंने 46 सबसे अधिक पोस्टें निकली है एम्स दिल्ली से, और साथ में एम्स भुवनेश्वर से इन्होंने 4 पोस्टें निकाली है, एम्स मंगलागिरी से 13 पोस्ट निकाली है। इसी तरह एम्स रायबरेली से 2 पोस्टें निकाली हैं, और एम्स रेवाड़ी से 2 पोस्ट हैं, विजयपुरम से 4 पोस्ट हैं, CAPFIMS से 7 पोस्ट हैं। इसी तरह जो वर्धमान महावीर एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सफदरगंज हॉस्पिटल से इन्होंने 10 पोस्ट निकाली है, और बिलासपुर से 3 है, रायपुर से 6 पोस्टें निकाली है लैब अटेंडेंट की। ये लैब अटेंडेंट की पोस्टें हैं, 6 पोस्ट है जो, और साथ में ये एम्स भोपाल से लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट 17 पोस्टें हैं, और इसी प्रकार बिलासपुर से 3 हैं, एम्स ऋषिकेश से 20 पोस्टें हैं, और एम्स पटना से 3 पोस्ट हैं, एम्स भुवनेश्वर से 12 पोस्टें हैं। एम्स देवगढ़ से 4 पोस्ट, जोधपुर से 8 पोस्ट। लैब टेक्नीशियन की देखें तो यहाँ पर बठिंडा से 3 पोस्ट है, देवगढ़ से 1, नागपुर से 1, कोलकाता से 9 पोस्ट हैं, CNCI एंड CAPFIMS से 1 पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की,
और इसी तरह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 25 पोस्ट न्यू दिल्ली से निकली है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, रायपुर से 4 पोस्टें निकली है। टेक्निकल असिस्टेंट की एम्स भोपाल से 3 पोस्ट हैं, एम्स पटना से 7 है, एम्स बठिंडा से 1 है। इसी तरह टेक्निकल सुपरवाइजर की 1 है, एम्स भोपाल से, मंगलागिरी से 1, और कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 1 निकली है। एम्स नागपुर से 1 है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर से 2 निकली है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने रेडियो के अंदर कितनी कितनी पोस्टें निकली है और कहाँ कहाँ से निकली है। देखिए, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्ट इन्होंने एम्स विजयपुर है, CNCI कोलकाता है, एम्स नई दिल्ली, एम्स बिलासपुर, ऋषिकेश एंड देवगढ़ से निकाली है। ये जो टोटल पोस्टें हैं रेडियोथेरेपी की, टोटल 24 पोस्टें हैं जो टोटल पोस्ट निकाली है इन्होंने कुल मिलाकर के PWD कैंडिडेट्स की। ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के ओनली 24 पोस्ट यहाँ से निकाली है इन्होंने। वहीं यदि हम डार्क रूम असिस्टेंट एंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की बात करें, सीनियर रेडियोग्राफर भी आ जाते हैं इसके अंदर पोस्टें, तो डार्क रूम असिस्टेंट्स की एम्स भोपाल से निकली है और एम्स भुवनेश्वर से निकली है। एक पोस्ट निकली है, बहुत कम पोस्टें निकली है यहाँ पर। वहीं जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोटेक की निकली है यहाँ पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल से 2 पोस्टें निकाली इन्होंने ओनली, और CNCI कोलकाता से 5 पोस्टें निकाली है इन्होंने। वहीं रेडियोग्राफर की पोस्ट निकली है यहाँ पर राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 1 पोस्ट निकली है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन फर्स्ट ऋषिकेश से इसकी 1 पोस्ट निकली है। गुवाहाटी से 1 पोस्ट है, 2 पोस्टें निकली है। जोधपुर से 2 पोस्टें हैं यहाँ पर, भुवनेश्वर से 2 हैं, बाकी भोपाल से 1 है। इसी तरह रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की एम्स पटना से 1 पोस्ट निकली है। सीनियर रेडियोग्राफर की निकली है यहाँ पर से राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से, यहाँ पर 2 पोस्टें निकाली हैं सीनियर रेडियोग्राफर की। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एम्स भोपाल की अंदर यहाँ पर 1 पोस्ट निकली है, और मंगलागिरी में 4 पोस्टें हैं। एम्स रेवाड़ी में 2 पोस्ट निकाली है। इसी तरह CAPFIMS के अंदर इन्होंने 1 पोस्ट निकाली है, और एम्स न्यू दिल्ली में 2 पोस्टें हैं, और रायबरेली में 2 हैं, और देवगढ़ में 2 हैं। यानी कि बहुत कम, सबसे कम पोस्ट आई है वो रेडियोग्राफर एंड रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की निकाली इन्होंने। तो एक दुख भरी खबर है आपके लिए, फिर भी तैयारी तो करनी चाहिए आपको। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओगे। अच्छी अगर आपकी तैयारी है तो आप कहीं भी निकल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये था नोटिफिकेशन के अंदर, बहुत दुख भरी है रेडियोग्राफर के लिए, बहुत खुशखबरी है यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस के लिए, जो कि अच्छे से तैयारी कीजिए। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं।